अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा करम। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इजलास की और ट्रंप की स्पीच की। ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली इजलास में स्पीच की और स्पीच में उन्होंने यूएन में खड़े होकर यूएन को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि यूएन एक इनइफेक्टिव इदारा है, ये असल इश्यूज पर बात नहीं करता। 45 में जिस मकसद के लिए यूएन को बनाया गया था, ये अपने मकसद से पीछे हट गया है। और साथ उन्होंने एक बार फिर क्लेम किया कि मैंने 7 जंगें रुकवाई, जिसमें उन्होंने ईरान इजराइल जंग का तस्करा किया, पाकिस्तान इंडिया वार का तस्करा किया। और सवाल नाज़रीन यहाँ ये है कि ट्रंप साहब जो हैं वो यूएन के फ्लोर पर खड़े होकर यूएन को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन यूएन को इनइफेक्टिव किसने किया? यूएन मेरे ख्याल में जिस मकसद के लिए यूएन को बनाया गया था 45 में, वो अपना मकसद पूरी तरह अदा कर रहा है। यूएन जो है वो बड़ी पावरों के सेल्फ इंटरेस्ट को परसू करने के लिए बनाया गया था और आज जो है वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहा है। किसी गरीब ममालिक को जब यूएन की जरूरत पड़ती है तो यूएन जो है वो वहां इनइफेक्टिव होता है, लेकिन किसी पावरफुल कंट्री को जब यूएन की जरूरत दरकार हो तो वहां यूएन जो है वो इनइफेक्टिव नहीं बल्कि फुली इफेक्टिव होता है। और ट्रंप साहब जो हैं और मोदी साहब जो हैं, नेतन्याहू जो हैं, इस तरह के जो लीडरान हैं, इन्होंने यूएन को इनइफेक्टिव बनाया है। यूएन को किसी और ने इनइफेक्टिव नहीं बनाया। तो ट्रंप साहब को ये स्पीच के दौरान या स्पीच से पहले ये सोचना चाहिए था, लेकिन वो सोचते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। उनका ये एक बड़ा मसला है। और साथ उन्होंने और बहुत सारी जो ऐसी बातें की जिस पर उनको तनकीद का सामना है दुनिया में। और उन्होंने ये कहा कि नाज़रीन, ये जो क्लाइमेट चेंज है आजकल पूरी दुनिया में एक ये फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया का टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से अभी पाकिस्तान में आपने फ्लड्स देखा। उसके बाद जैसे मैंने कल वीडियो में बात की कि 2024 की समर की हीट वेव के दौरान यूरोपियन कंट्रीज में 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। तो इस तरह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना है, ट्रंप साहब ने यूएन के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा कि दुनिया में ऐसा कोई फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करता और क्लाइमेट चेंज एक धोखा है। कार्बन फुटप्रिंट को उन्होंने एक धोखा करार दिया और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को भी उन्होंने ये कहा कि ये धोखा है। और इसको उन्होंने और ऐसी बहुत सारी बातें की। तो शायद वो अपने बिजनेस माइंडसेट के लिहाज से ये बातें कर रहे थे कि अभी दुनिया जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर ही रहे और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर ना जाए। तो ट्रंप साहब ने ऐसी बातें की जिसके बाद उनको तनकीद का सामना है पूरी दुनिया में। और यूएन के फ्लोर पर खड़े होकर वो ऐसी बातें कर रहे हैं और यूएन की बहुत बड़ी काविशें हैं, एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज को नेगोशिएट करने के लिए, इससे निपटने के लिए। और दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी एफर्ट्स को, यूएन की एफर्ट्स को यूएन में खड़े होकर उनका मजाक उड़ाया गया सदर ट्रंप की जानिब से। लेकिन जिस तरह मैंने अभी ये बात की कि वो सोचते शायद कम है और बातें ज्यादा करते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के जो चीफ हैं उनसे भी मुलाकात की और फिर उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका जो है वो यूनाइटेड नेशन के साथ खड़ा हुआ है। तो इसका क्या मकसद है? आप एक तरफ तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके साथ ही आप खड़े हुए हैं। तो ये किस तरह का बयानिया उन्होंने दिया, ये समझ से बालातर है। और साथ उन्होंने नेटो के जो एलाइज हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया कि आप रशियन ऑयल को जो परचेज कर रहे हैं, इससे आप जो जंग है, जो रशिया यूक्रेन वार है, उसको फंडिंग कर रहे हैं और उसको अपने ही अगेंस्ट में आप यूज कर रहे हैं। और नाजरीन, उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट किया जिसमें तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यूएई, कतर, इंडोनेशिया के जो लीडर्स थे वो यहाँ ट्रंप साहब के साथ मौजूद थे। और इस मीटिंग्स में, इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप साहब ने एक गाजा पीस प्लान जो है वो इनके सामने रखा है, इन मुस्लिम लीडर्स के साथ। और उसके मुताबिक जो ट्रंप साहब का गाजा पीस प्लान है उसके मुताबिक सबसे पहले गाजा में सीज फायर होना चाहिए और सीज फायर के बाद जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं इनको रिलीज किया जाए फौरन, खा वो जिंदा है या मुर्दा है। और इसके बाद जो इसराइल है वो फेजेस में वहां से विथड्रॉ करेगा गाजा से और जो जमीन है उसने अपने कब्जे में की हुई है वहां से। और जब इसराइल वहां से विथड्रॉ करेगा तो फिर वो जो जमीन है गाजा की या दूसरी जो जमीन है वो
को देने की बजाय इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हवाले की जाएगी। और इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो उसकी भी मुखालफत कर रहा है इसराइल। इसराइल ये चाहता है कि ये जमीन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी ना दी जाए, को भी ना दी जाए, बल्कि ये जो जमीन है ये यूनाइटेड नेशन अपने कब्जे में ले, और या अमेरिका जो है वो इसको अपने कब्जे में ले। तो इसराइल जो है वो इसकी भी मुखालफत कर रहा है। और साथ ट्रंप साहब ने ये कहा कि यहाँ की गाजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो रीजनल प्लेयर हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया है या दीगर जो प्लेयर हैं, वो अपना किरदार अदा करें। और जब इसराइल वहां से विथड्रॉ करेगा तो फिर जो अरब मुस्लिम पीस कीपर हैं उनको वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि जो फुली जो पीस है उसको अचीव किया जा सके। तो ट्रंप साहब का ये प्लान है, जबकि इसराइल जो है वो उसकी मुखालफत कर रहा है। और सवाल ये है कि क्या ट्रंप साहब जो हैं वो ये वाकई चाहते हैं कि गाजा में पीस हो? तो जिस तरह से वो खुद को क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, तो शायद वो ये चाहते हैं गाजा में पीस हो। लेकिन उनसे भी एक बड़ा प्लेयर है इस वक्त दुनिया में जिसको इजराइल कहा जाता है, और उसके बहुत बड़े मकासद है, ग्रेटर इजराइल वो इस वक्त बनाना चाहता है। तो शायद वो ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, और जब तक वो नहीं चाहेगा, ट्रंप साहब भी मेरे ख्याल में चाह कर भी नहीं चाह सकते कि गजा में जो है वो पीस को अचीव किया जा सके। और अगर ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि गजा में पीस हो, तो फिर इसकी वो मुखालफत क्यों कर रहे हैं कि 154 ममालिक जो है वो इस वक्त तक दुनिया में आज की तारीख तक वो फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। अभी यूके, कनाडा, फ्रांस और स्पेन ने भी आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम को तस्लीम कर लिया है। तो ट्रंप साहब को इससे जो है वो मसाइल क्यों हैं? अगर वो वाकई इतने संजीदा हैं कि वो गजा में पीस को अचीव करना चाहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में उनको इससे वो कोई मसाइल जो है वो होने नहीं चाहिए। और अभी ये जो मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ मुस्लिम लीडरान की, उसमें वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। और हैरानी की बात यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने ट्रंप को अ मैन ऑफ पीस का टाइटल दिया है कि आप दुनिया में वो शख्स हैं जो अमन के लिए काम कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन कोई दो राय नहीं कि ट्रंप साहब ही वो शख्सियत है जिसने इंडिया पाकिस्तान जंग को रुकवाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन आप दूसरी चीजों को भी देखें, आप दूसरे स्टेट्स को भी देखें। आप अभी 65,000 से ज्यादा जो लोग हैं जो गजा में इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, और इस तरह की बमबारी जारी है एक सहूनी रियासत की जानिब से गजा पर। आप इन चीजों को भी देखें, और जहां दुनिया जो है वो ट्रंप की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही है, वहीं पर आप ट्रंप को अ मैन ऑफ पीस करार दे रहे हैं। तो मैं इस पर क्या कमेंट करूं? आपको ये शायद सोचना चाहिए था कि आप ये कैसा टाइटल जो है वो उनको दे रहे हैं। दूसरी जानिब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने ये कहा कि गजा जो है वो इस वक्त एक ग्रेव यार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत का कब्रिस्तान है, और इसमें कोई दो राय है नहीं। 65,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो वहां पर शहीद हो चुके हैं, और आए दिन जिस तरह की इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं दुनिया में, शायद इस तरह के मजालिम आज तक नहीं देखे गए जो इस सरजमीन पर जो है वो अभी देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में चीजें किस तरफ जाएंगी? क्या वाकई ट्रंप जो है वो ये गाजा पीस प्लान जो है वो ये चाहते हैं कि गजा में अमन हो, और इसके लिए वो किस तरह से अपने से बड़े प्लेयर इसराइल को राजी करेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि इसराइल जो है वो ये चाहता है कि अपनी होस्टेजेस जो हैं वो वापस ले ले, लेकिन उसके बाद वो इस तरह की जिस तरह का वो मिशन पर कार्बन है वो अपने मिशन को जारी रखे, और अपने ये जो बड़े उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करे। अदानी के बाद